सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। जल्दी चलो चलो, मंदिर में दान पुण्य करना है। फालतू रुपया था घनी उपाड़ो, चलो वहां दान पुण्य करना है। गौशाला चलो, बच्चों को भी ले जाएगी और खुद जाएगी। पति नहीं जाना चाहता तो भी ले जाएगी, झगड़ा करके ले जाएगी, नहीं मेरे साथ में गौशाला चलना ही पड़ेगा। ये धर्म पत्नी के लक्षण होते हैं। और जो पत्नी होती कहीं के रोज रोज कहीं जाओ बटे अनपढ़ जाई जो मती वे लिखा है जो धनी लिखाना पड़ेगा, ये पत्नी के लक्षण होते हैं। तो अबे होच लीजो कि अपन पत्नी मिली है कि धर्म पत्नी मिली है। मान लो जीव थान जाने ही है, बस अगर पत्नी मिली है तो आप दान करने से पहले 1000 बार सोचोगे कि नहीं यार घरे गयो नहीं बिगन रियो नहीं अटे तो जो सु बींद बनेगा पण तोरण बंधन दे ही को नहीं, कुंवारा पासा आवना है। अरे कोई धर्म पत्नी वाले क्या कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने बोल दिया मेरा वचन ही उसका श्रृंगार बन जाता है। माता बहनों, पति का वचन आपके लिए श्रृंगार बन जाना चाहिए। आपको आनंद आना चाहिए, खुशियां होनी चाहिए। मेरे पति देव ने आज गौशाला में दान करके आए, मैं धन्य हो गई, मेरा तो जन्म सुधर गया। ऐसे खुश होना चाहिए। लड़ाई मत कर जो वाह कांटा भूल में कटे दान पुण्य करे थोर मुंडो देख बाबड़ो पति रे हवा निकल जाला कि आज तो रियो घोटालो महाराज। ऐसा मत करो। जहां गलत खर्चे करते वहां रोको, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जो गलत खर्चे करते हैं धर्म में तो कदी आडो आनो इसलिए हमें नहीं रहते किनको उधार लेनी। महाराज एक मैं यहाँ की बात बोल रहा हूँ, कहीं और की बात नहीं। मैंने सुना है कि यहाँ पे जब प्रथम बार शुरू हुई तो किसी से पैसा उधार लिया गया। वो तो मेरे से ज्यादा आपको नॉलेज है। जब प्रथम बार यहाँ पे कार्य शुरू हुआ तो लोग किसी पैसे उधार लेके काम किया गया। और देखिए महाराज वैराग उसको कहते हैं। उन्होंने सोचा नहीं कि भैया दे वो कटो, उधार लेने काम कर दियो महाराज। उनटे मैंने दुविधाओं तो बहुत आई, परेशानी बहुत आई होगी, परंतु महाराज यात्रा तो यात्रा होती है। इसलिए मैं वंदन करता हूं देवियों, थार पति ने हाथ से ही तंग करना नहीं काटो जे मुँह पया इनमें नहीं इनमें रही मन ठाया था कट पया राखो था पक्को ध्यान है नहीं। तो ये ध्यान रखे। तो अभी आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप पत्नी हो कि धर्म पत्नी हो, इतना बता दो। पत्नी पत्नी ऊपर हाथ कर लो, अब कौन करे। अरे धर्म पत्नी भगवान, ये दोनों हाथ ऊपर कर लिया। अगर आप धर्म पत्नी हो, अगर सचमुच में धर्म के साथ में अपने धर्म को स्वीकार करके अपने पति को माना है, तो एक भी घर गांव में कोई बाकी नहीं रहना चाहिए कि जिस घर से इस कथा में गाय माता के लिए दान नहीं आया। नहीं तो जिस घर से दान नहीं आएगा समझ लेना उस घर में पत्नी रहती, धर्म पत्नी नहीं रहती। समझ में आई? ठा पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो? हाँ कोई बात नहीं, आज ही ठीक है अपन तो हमें अगर मोबाइल रहे तो कॉल कर दीजिए आपस में। हाँ, और पतिदेव को बोल दीजिए। चलो थोड़ा आनंद लेते हैं। और उन महापुरुषों को लाख लाख बधाई है, बहुत बहुत साधुवाद है कि आप दान पुण्य में इतना आनंद ले रहे हो। महाराज एक सत्य घटवा भाई, आप अपनी बेटी रे वास्ते इस दुनिया में 3 बड़े आदमी होते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी कौन होता है, बता सकते हो मुझे आप? कौन होता है सबसे बड़ा भिखारी? जो आदमी अपने सगे भाई से नहीं बोलता, उससे बड़ा भिखारी इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता महाराज से। ये ध्यान रखना, बहुत कड़वा लगेगा आपको, थोड़ा बहुत ही कड़वा। जो भाइयों नहीं बोले उन्होंने तो कड़वो लागे कहीं मिर्चो लाग गई उन्होंने तो लागनी है महाराज। ध्यान रखे, इस दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी वो होता है जो अपने सगे भाई से नहीं बोलता। क्यों महाराज, क्यों? या तो कोई लेन देन, या कोई जगह होगी, या कोई प्लॉट होगा, इससे आगे हमारी बुद्धि है ही नहीं। या तो प्लॉट के लिए क्लेश हुआ, या कोई जगह के लिए हुआ, या फिर लास्ट लेन देन के लिए हुआ, दूसरा आगे क्लेश हो ही नहीं सकता। यूं नहीं भाई बेटा बेटी रो पैंचो फोटो करियो को 3 बेटा वो ले लो 2.5 बेटा इस दीदा मने औलाद रो तो कोई वंटवारो रियो को नहीं रियो तो कोई जमीन रो एडू रियो समझौता नहीं कर पाए आप लोग। महाराज अगर कोई भाई से नहीं बोलता उनसे मेरी एक वंदना है, कल एक काम करना, एक सब्जी बनाना, बहुत अच्छी सब्जी बनाना, काजू बादाम द्राक्ष जो डालना वो डालो, पर उसमें नमक मत डालना, पच खाई जो
नहीं जिम जो जिमित जी नहीं महाराज, आप नहीं जिम पाओगे, क्योंकि नमक नहीं है। वो नमक कौन है? वो है आपका भाई। ध्यान रखना, आपने सारा कुछ कर लिया, बहुत खर्चे कर लिए, बहुत बड़ा विवाह कर लिया, पांडाल लगा दिया, ये कर दिया, पर आप रो भाई उनमें नहीं है, वो फंक्शन पूरा अल्लूना हो गया महाराज, अल्लूना। कोई मतलब नहीं है उस फंक्शन का, कोई अर्थ नहीं है महाराज। आप क्या सोचते मैंने बहुत किया? भगवान बोले कुछ नहीं है, 0 रिजल्ट आया तेरा, क्योंकि तेरे भाई साथ में नहीं तेरा। और दूसरे नंबर, बहुत अपराधी होते हैं भगवान के, बहुत अपराधी, बहुत अपराध कर देते हैं। जो आदमी भोजन प्रसाद झूठा छोड़ते हैं, जो भी, उससे बड़ा अपराधी इस दुनिया में कौन हो सकता है? महाराज अपो कटी जिमने वास्ते जाओ ने, अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? बता सकते हो? हम कहीं पे भी जाएंगे, पहले थालियां कटे पड़ी, अपना ध्यान थालियों पे चला जाएगा। क्यों जाएगा? कि कहीं पहला 12 महीनों कांटा जिम यूज को नहीं बेचारो, थाली ली, बैठ गया और डायरेक्ट बोलेगा क्या कि रसगुल्ला, मिर्ची बड़ो, लापी, खाटो, लस्सी, दूध। बंदा मना नहीं करता। हमारे दिमाग का बोझ क्या पता है क्या है? कि वो रसगुल्ला वालों पासो नहीं आयो तो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नहीं, वो पासो नहीं आयो तो खाएंगे, 1 5 रख ले तू तो, क्योंकि बिगाड़ो तो मैंने करना ही है। फिर क्या करते? मुंह पे आ जाता है, खा पी के झूठा छोड़ के हम लोग बाहर डाल देते हैं। हे महापुरुषों, अगर आप थाली में भोजन प्रसाद झूठा छोड़ रहे हो तो किसी एक भूखे व्यक्ति की हाय ले रहे हो आप, हाय लगेगी उसकी, क्योंकि वो भूखा मर रहा है और हम उसको झूठा छोड़ के उस व्यक्ति की हाय ले रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ता हूं। आचमन करना आता है आपको? आचमन, आचमन करते हो आप? भोजन प्रसाद का आचमन किया कभी? नहीं करते हो। जो आचमन करते हैं ना, तो महाराज उसको कितनी बीमारियां नहीं लगती। शुरुआत में क्या करना पड़ता है? भगवान को याद करके प्रसाद लेना, और लास्ट में जब प्रसाद ले लिया तो थाली में पानी डाल के थाली को साफ करके हाथ धो के वो पानी पी लिए। उससे क्या होता? जल के कहते हैं अन्न खाया अनिल पिया, अन्न खाया अनिल पिया, अलग पुरुष के लेखे दिया। आचमन का जाप संपूर्ण सही महादेव जी ने पार्वती से कही कि हे देवी, लास्ट में अपनी थाली को धो के जो पानी पी लेता है उसकी जिंदगी में कितनी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। पर हम क्या करते? झूठा छोड़ देते हैं। और तीसरे नंबर, इस दुनिया में सबसे बड़ा राक्षस कौन है? जो आदमी अपनी बेटी के पैसे ले लेता है, उससे बड़ा राक्षस इस धरती पे कोई हो नहीं सकता महाराज।